हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा नया चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। ठीक है। इस चैप्टर्स में बेटा जैसे आप जो है पहले प्रपोर्शन रेशियो और प्रपोर्शन आप प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है। आज जो है उसी का जो है यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स में भी हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें डायरेक्ट और इनवर्स की मीनिंग क्या है। ठीक है। तो डायरेक्ट का मतलब ये है, आप देखिए टू क्वांटिटीज, अगर दो क्वांटिटीज हैं x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टूगेदर in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant। ठीक है। that is if जैसे x by y इन दोनों का रेशियो ये आपका कांस्टेंट k इज ए पॉजिटिव नंबर, then x and y are said to be vary directly in such a case if y1 y2 and are the values of y corresponding to the values x1 x2 of x respectively, then x1 upon y1 equal x2 upon y2। ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होंगे। इसकी मीनिंग अब आप समझने की कोशिश करो बेटा। अगर जैसे दो क्वांटिटी हैं, उसमें एक क्वांटिटी को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी आपकी क्या है, उसी रेशियो में इंक्रीज करेगी। ठीक है। यदि आपका या फर्स्ट क्वांटिटी जैसे डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए उसी रेशियो में, सेम रेशियो में। ठीक है। यदि आपका ये, तभी वो आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। यदि आप ये ध्यान रखो कि अगर x क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, y भी इंक्रीज हुआ, बट सेम रेशियो में आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो है ये इंक्रीज तो हो रहे हैं बट ये डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सेम रेशियो नहीं इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो बेटा इस पर आधारित आपके ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपके अब जैसे एक एग्जांपल भी यहाँ आपको बता दूँ पहले। मान लीजिए आप एक पेन आपने लिया और एक पेन का कॉस्ट आपका 10 रुपीज़ है। अब मान लीजिए आपको 5 पेन लेने हैं, तो आपके कॉस्ट कितने होंगे? 50 रुपीज़। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो 50 रुपीज़ 50 और वहाँ 5 पेन का कॉस्ट है, यहाँ एक पेन का और 10 रुपीज़ ये जो है। तो यहाँ देखो 1:10 और 5:, आपका 50, उसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 1/10। तो ऐसे जो है ऐसे जब हमारे रेशियो कांस्टेंट रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है बेटा। ऐसे इनवर्स प्रपोर्शन आप देखो, टू क्वांटिटीज x and y are said to be in inverse proportion if one increase in x cause a proportional decrease in y। यानी ये आप ये समझने की कोशिश करो, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, या आपका फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे जब आपके रेशियो मिलते हैं तो उनको कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शनल। ठीक है। तो ये आप ध्यान दो। अब इसमें क्या है कि इन दोनों का कांस्टेंट, जैसे x एंड y इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एक कांस्टेंट हमेशा मिलना चाहिए। ठीक है। ऐसे इसमें आप देखो एक बार, टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रपोर्शन इफ एन इंक्रीज इन x cause a proportional decrease in y and vice versa in such a manner that the product of their corresponding values remain constant। यानी इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे दैट इज इफ
x इंटू वाई, दो क्वांटिटी जैसे थे x इंटू वाई, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो गया k, ठीक है। देन x एंड y आर सेड टू बी वेरी इनवर्सली। इन दिस केस if two quantities y1 y2 are the value of y corresponding to the value of x1 x2 of x respectively, then x1 upon x1 into y1 equal x2 into y2, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 अपॉन x2 इक्वल y2 अपॉन y1। ये आपके जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल के रहे। अब आप जैसे एक एग्जांपल आप सोचो, किसी वर्क को मान लीजिए 10 वर्कर आपके कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और एक निश्चित मान लीजिए 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 10 वर्कर्स, ठीक है। अगर उस वर्क को हमें क्या करना हो, 2 दिन में ही समाप्त करना हो, कितने वर्कर्स होने चाहिए, तो इसके मतलब वर्कर समय बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो, अगर नंबर ऑफ डेज आप कम कर दिए, ठीक है, अब 2 दिन में 5 डेज में आपके 10 वर्कर्स कर रहे थे, अब उसको 2 डेज में किया, नंबर्स ऑफ डेज आपके क्या हुए, डिक्रीज हुए, और लेकिन आपके क्या हुए, वर्कर्स आपके क्या हुए, इंक्रीज हुए। तब इस ऐसे जो है रिलेशन को जो है इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी पर हम लोगों को एक्सरसाइज करना है। आइए अब जैसे आप देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। देखिए ये कार पार्किंग के चार्ज हैं और चार्जेज हैं। अब इसमें आप देखो, जैसे 4 घंटे के वो 60 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है, तो 1 घंटे का चार्ज कितना हो गया, इस तरीके से हम निकाल लें, यानी 60/4 यानी 15 रुपीज़, 1 घंटे का आपका 15 रुपीज़ हुआ। ऐसे दूसरा इसको मान लीजिए 8 आवर्स का आपका 100 ले रहा है, तो 1 आवर्स का कितना होगा, तो 100 डिवाइड बाई 8 आपका ये मिला कितना 12.50, ठीक है। ऐसे आपका 12 आवर्स का ये 140 है, तो 140/12 यानी 11.67 ये आ गया। ऐसे आप देखो 24 आवर्स का 180 रुपीज़ है, तो 180/24 1 आवर्स का यानी 7.50। तब आप देख रहे हो कि इनमें जो आपने रेशियो निकाला इन दोनों का, कहीं भी किसी नंबर्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। ये C1 डज नॉट इक्वल C2 डज नॉट इक्वल C3 डज नॉट इक्वल C4। तो इस तरीके से आप देख रहे हो बेटा, कभी भी ये आपका जो है रेशियो सेम नहीं आया, बट ये सब आप देख रहे हो क्वांटिटी सारे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि सेम रेशियो में ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट इनवर्स में ये ध्यान देना है कि रेशियो वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मिक्सचर ऑफ ए पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस एंड दैट नीड टू बी एडेड। अब आप देखिए, ये पिगमेंट है और ये बेस है 1/8, इनका आप जो है ये डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट रेशियो में लेट द रेशियो ऑफ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस A/B, इसका रेशियो हमने मान लिया। तो ये आप देख रहे हो A1 अगर 1 है, B1 8 है, तो A1/B1 इक्वल 1/8, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब दूसरे के लिए निकालना है, जैसे यहाँ हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, या आप जो है इसको B2 मान लिया, ठीक है, ये ऐसे मान लो A1 आपका B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4, A5 B5, ये आपने इनको मान लिया। अब आप देखो इसमें आप देखो कि A2 आपका कितना है 4, B2 हमें मालूम करना है,
दूसरे कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये किसके कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट a1 अपान b1 इक्वल a2 अपान b2, ठीक है। तो उसको रख करके यहाँ हमें सॉल्व करना। अब देखिए k इक्वल, या जो है k के a1 अपान a2 के प्लेस पर ये k हम लिख सकते हैं, a2 अपान b2 लिख सकते हैं। तो ये b2 इक्वल क्या हो जाएगा, a2 बाई k, ठीक है। यानी a2 आपका 4 है और ये k की वैल्यू 1/8 है। ये आप देखो दो फ्रैक्शन हो गए, एक 4/1 और एक 1/8, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन को सेकंड से डिवाइड करना है तो ये उलट जाएंगे, रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर इसका, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर, फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड का न्यूमरेटर, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो ये क्या हो गया 4 × 8 यानी 32। इस तरीके से यहाँ ये कितना आ गया 32 आ गया। ऐसे आप देखो यहाँ 7 है, B3 हमें निकालना है, तो B3 उसी तरीके से। अब देखो A इक्वल A3/B3, A3 आपका 7 है और B3 आपका क्या है 1/8। इसको ये आप जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7/1, ठीक है, और इसका 7/1/8 है, तो 8 ऊपर चला जाएगा, यानी 7 8 या 56। इस तरीके से बेटा ये हमें निकालना है और शेष ये दो आप जो है खुद इसी तरीके से सॉल्व करोगे और लास्ट में ये हमने इस टेबल में ये फिलअप करके इसका आंसर लिख दिया, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, in question 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base, ठीक है। अब आप ये ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपने देखा था, ये आपका यहाँ ये इसी क्वेश्चन में, अब इसमें क्वेश्चन कितना क्या किया कि ये जो है फर्स्ट पार्ट आपका जो पिगमेंट है रेड पिगमेंट वो 75 ml है, ठीक है, 75 ml ऑफ बेस, ठीक है। इन हाउ मच रेड पिगमेंट विथ मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। अब आप देखिए यहाँ रेड पिगमेंट का ये पूछ रहा है, ठीक है। तो रेड पिगमेंट, जब आपका रेड पिगमेंट 1 था तो बेस आपका 75 ml था, ठीक है। और ये जब आपका रेड पिगमेंट का पार्ट बताना है और जब बेस आपका कितना हो जा रहा है 1800, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखे, A1 अपान A2 A1 अपान B1 इक्वल A2 अपान B2, ठीक है। तो इस रेशियो यानी ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो 1/75 और x/1800, ठीक है। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 75 × x और 1 × 1800, ठीक है। अब x इक्वल 75 से इसको डिवाइड कर दो, तो आप कितना आ गया, ये 24 पार्ट्स। ये बेटा आपका जो है आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आइए और आप देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और ये देखें, ये मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। इन हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। यानी 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिलअप किए जा रहे हैं, तो 5 आवर्स में, तो नंबर ऑफ बॉटल्स हम मान लीजिए x है, ठीक है। तो ये आप जो है, और ये आपका कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। ये आपका 6 था, तो ये बॉटल की संख्या 840 था, तो अगर ये आपका आवर्स कम हो रहा तो निश्चित रूप से बॉटल भी आपका क्या होगा, कम होगा। तो इनको ये 6/840 इक्वल 5/x। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे ऊपर आपने सिंप्लीफाई किया, तो ये आपका x इक्वल आ गया कितना, 700 बॉटल्स। तो इस तरीके से बेटा ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक हो गया।
ऐसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए फोटोग्राफ of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? इसमें देखो बेटा अब दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये जो बैक्टीरिया है इसकी वास्तविक लेंथ आपको बताना है। तो मान लीजिए बैक्टीरिया की एक्चुअल जो लेंथ है वो आपका क्या है, ये है, ठीक है। अब इसका देखिए जो एक्चुअल लेंथ था वो आपका ये क्या है, ये है। तो इट इज लार्ज इन लार्ज 50,000 टाइम्स। सो अब देखिए ये 50,000 टाइम्स हमने क्या किया, इनटू ए कर दिया, और ये टोटल आपका कितना मिल रहा है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इक्वल कितना हो गया, ये इक्वल 5/5000, यानी इसका एक्चुअल जो लेंथ आया इसको सिंप्लीफाई किया 1/10,000 इक्वल 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये जो एक्चुअल बैक्टीरिया की लेंथ है वो कितना है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब ये आप देखिए इसमें कह रहा है कि लेंथ जब आपका 5 सेंटीमीटर है तब ये बैक्टीरिया की जो इनलार्ज लेंथ है वो 50,000 है। अब उसकी लेंथ को मान लीजिए आपका क्या है, x है, वो जब 20,000 हो, तो ऐसे ये आपका क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है यहाँ। तो इसमें भी हम उसी तरीके से ये सिंप्लीफाई किया, तो x इक्वल क्या हो गया, 5 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 50,000 इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये इन लार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया बेटा। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद करो, ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है बेटा, ये आप खुद पढ़ करके इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। वैसे पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, बट इस क्वेश्चन को आप खुद समझो और खुद सॉल्व करो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg ऑफ शुगर केन 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स, मतलब 2 kg में जो शुगर के दाने हैं यानी क्रिस्टल्स हैं वो 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं। हाउ मैनी शुगर्स क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर्स 1.2 kg ऑफ शुगर्स, ठीक है। तो 5 kg में बताना है और 1.2 kg में। तो 5 kg के लिए आप देख लो पहले, जैसे मान लो 5 kg में अगर हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ क्रिस्टल आपके x है, ठीक है। तो 2 kg में ये आपके 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल, तो 5 kg में x मान लिया, यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि नंबर अगर 2 kg में इतने हैं तो 5 kg में निश्चित रूप से अधिक होंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका 2/9 इंटू 10⁻6 इक्वल 5/x, इनको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो ये आपका x इक्वल ये कितना आ गया, 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6/2 सिंप्लीफाई किया, तो ये आपका सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, ये देखिए इसमें इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका 2 से ये 5 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2.5, ठीक है। और 2.5 इंटू 9 किया 22.5 हो गया इंटू 10⁻6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो एक पावर्स और आपका इंक्रीज होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10⁻7। इतने क्रिस्टल्स आपके जो है 5 kg में होंगे। अब इसी तरीके से बेटा आप 1.2 kg के लिए खुद सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। ये आपका सलूशन है, बट आप इसको खुद सलूशन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8,
रश्मि हैज ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. She drives on a road of 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? अब आप देखिए, अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है वो 18 किलोमीटर्स को, ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर्स मैप में कवर्ड होगा जब वो 72 किलोमीटर्स. तो ये भी आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन ही है बेटा, ठीक है. तो आप देखिए, जैसे एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर, तो आपका मैप में 1 सेंटीमीटर हो गया. अब 74 किलोमीटर है तो मैप में कितने सेंटीमीटर होगा, ठीक है. तो इसको डायरेक्ट 18/1 इक्वल 72/x क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई किया तो हम देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर्स इसका जो है मैप में लेंथ होगी. ठीक हो गया. ये बेटा आपको ध्यान में रखना है. ऐसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 9. ए मैन 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ऑफ ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाई एन अदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई. सेकंड है द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ऑफ ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग. अब आप देखो इसमें 2 क्वेश्चन है. तो आप देखो, जैसे ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के पहले आपको ये ध्यान में रखना बेटा कि जैसे ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको सबको हम पहले किस में सेंटीमीटर में चेंज कर लें. ऐसे सब जगह इनको हम क्या करें, सेंटीमीटर में चेंज कर लें, या हम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो आइए यहाँ 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इक्वल ये आपका क्या हो जाएगा, 5 × 100 + 60 इक्वल 560 सेंटीमीटर. ऐसे सभी को आप क्या करोगे, चेंज कर लोगे. ठीक है. अब चेंज करने के बाद अब आप देखो यहाँ फर्स्ट में कह रहा है कि जब इतना मीटर हाई वर्टिकल था तो कास्ट का शैडो इतना था. अब द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द कास्ट बाई एन अदर पोल, यदि एक पोल की लेंथ इतनी है तो उसका शैडो कितना होगा. तो इसमें हम मान लिए ये हाइट ऑफ पोल, ठीक है, और लेंथ ऑफ शैडो. अब आप देखिए जब आपका ये 560 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है, उस समय लेंथ ऑफ शैडो 320 सेंटीमीटर है. ठीक है. ऐसे आपका लेंथ ऑफ पोल जब आपका 1050 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन यहाँ भी करना है. ठीक है. अब 560/320 इक्वल 1050/x सिंप्लीफाई किया. ठीक है. तो x आप देखो 1050 × 32 डिवाइड बाई 560, इसको सिंप्लीफाई किया तो आया कितना, 600 सेंटीमीटर. तो इसको चाहो मीटर में लिख दें तो ये आपका कितना हो गया, 6 मीटर. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये लेंथ ऑफ शैडो आपका कितना हो गया, 6 मीटर हो गया. ठीक है बेटा. ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें सॉल्व करने हैं. अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे इस तरीके से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. A loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? अब देखो यहाँ स्पीड आपका सेम है. ठीक है. अगर जैसे स्पीड हम बढ़ाते हैं तो टाइम हमारा कम होता है, ये रेसिप्रोकल में आ जाएंगे. ठीक है. इसलिए यहाँ आपका क्या है, स्पीड रिमेन है, यानी सेम स्पीड है. ठीक है. तो हम मान लेते हैं ये 5 आवर्स में कितने डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, वो हम मान लीजिए x किलोमीटर 5 आवर्स में. ठीक है. अब आप देखिए 1 आवर्स यानी 60 मिनट्स हो गया, 5 आवर्स 300 मिनट्स हो गया. ठीक है. तो आप यहाँ देखो डिस्टेंस जैसे 14 किलोमीटर है 25 मिनट लगा. अब x किलोमीटर चल रहे हैं, टाइम उसमें लग रहा है हमारा 300 मिनट.
ठीक है। तो यहाँ भी डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। तो 14/25 इक्वल x बाई 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 25 इक्वल 14 इंटू 300, x इक्वल 14 इंटू 300 डिवाइड बाई 25, सिंप्लीफाई किया आया 168 किलोमीटर। तो इस तरीके से बेटा ये इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। आज इतना ही। अब शेष इन्वर्स वाला कल होगा। थैंक यू बेटा।